हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन। मैं आपका फ्रेंड गौरव फ्रॉम पीटीएस कैड एक्सपर्ट। तो आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूँ गाइस, जो एक पोस्ट रेंडरिंग पर है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर रेविट की हेल्प से मटेरियल लगाया, उसके बाद रेंडरिंग की है रेविट में। तो एक नॉर्मल रेंडर निकल रहा है। विद द हेल्प ऑफ फोटोशॉप आई विल चेंज दिस इमेज टू दिस। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर एक नया रियलिस्टिक फोटो रियलिस्टिक रेंडर है। वीडियो शुरू करते हैं हम अब। तो सबसे पहले गाइज मैंने इसको फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट किया ही हुआ है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा गाइज, जो ये कलर है इसको उसकी बिल्डिंग के लुक के हिसाब से करना होगा। उसके लिए मैं एडजस्टमेंट में जाता हूँ, ब्राइटनेस पे गया, यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस 36 को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। उसके बाद जो इसकी करेक्शंस हैं मुझे और करने के लिए मैं यहाँ पर वेरिएंस में नेगेटिव में इसके स्काई पे हो रहा है। तो अगर यहाँ पे ह्यू सैचुरेशंस में जाऊँ तो मेरी इमेजेस जो है, तो यहाँ पर ह्यू सैचुरेशंस भी थोड़ा सा ले लेता हूँ, अराउंड 23 ले लेता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 15 ही लेता हूँ इसको। उसके बाद गाइस देखता हूँ, जैसे कि यहाँ से ह्यू सैचुरेशन से नहीं हुआ तो मैं एक्सपोजर को देखता हूँ। एक्सपोजर में मेरा अगर ये हो रहा है, राइट, इसमें आ रहा है, तो इसको मैं 0.56 करता हूँ। यहाँ से जो ऑफसेट है ये इसको नहीं छेड़ सकता। तो यहाँ से अगर मैं इस चीज को बढ़ी तो और फैल रहा है। और इसको अगर मैं यहाँ से नेगेटिव में करूँ तो अब देख सकते हैं ठीक है। तो ये मेरा जाएगा अराउंड 2 पे, ज्यादा हो रहा है, 1.73। अच्छा इफेक्ट लग गया है, एक उसी तरह की लुकिंग आ गई है। चाहूँ तो थोड़ा सा करेक्शन यहाँ से ले जाकर भी कर सकता हूँ, पीछे कर सकता हूँ या बढ़ा सकता हूँ। तो आई थिंक 0.73 पे ना जाकर 66 करूँ तो ज़्यादा एक इफेक्ट आ रहा है। तो गाइज यहाँ पर मेरा प्रॉपर में जो हो गया है गामा करेक्शंस की वजह से वेरिएंस में जाकर यहाँ पर एक्सपोजर में जाकर अच्छा इफेक्ट हो गया है। अब इसके बाद मुझे प्लांट्स के लिए इसकी जो आउटर्स की जो सराउंडिंग्स है उसको करने के लिए सबसे पहले मैं एडिट में जाता हूँ। यहाँ से हमारा स्काई रिप्लेसमेंट टूल है, से यहाँ पर स्काई है, ये ना लेकर मैं पूरी ब्लूइश ले सकता हूँ स्काई जो चाहूँ। तो मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छी लगती है स्काई ये लगती है। तो इसको मैंने यहाँ से क्रिएट कर लिया, स्काई में भी हो गया। अब इसके प्लांट्स पे आते हैं, तो मैं ओपन करता हूँ, यहीं पे बाय डिफॉल्ट फोल्डर खोला हुआ है। तो टेक्सचर्स में जाकर इसको थोड़ा और लार्ज कर लेता हूँ जिससे मेरे और दिख जाए। तो मैं इस टेक्सचर्स पे आता हूँ, इस पर आ सकता हूँ, और ये एक ही है तो इसको ओके किया। सबसे पहले मैं इसको विद द हेल्प ऑफ इस टूल से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से मैं इसके यहाँ तक थोड़ी देर में रख, इसको लोडिंग में हुआ। कंट्रोल सी, कंट्रोल टैब, कंट्रोल वी, इसको मुझे स्काई रिप्लेसमेंट से पीछे और इसके यहाँ पर रखना होगा मुझे। जस्ट मिनट, ठीक है। ये क्या है कि मुझे इसको आगे ही रखना होगा, लेकिन जो स्काई रिप्लेसमेंट है उसको फॉर द मीन टाइम मुझे इसको, हमारा स्काई रिप्लेसमेंट है, फॉर द मीन टाइम मुझे इसको ऑफ करना पड़ेगा। क्योंकि इसके साथ साथ क्या है कि मुझे इसकी पीएनजी लानी चाहिए थी जो मैं यहाँ लाया हूँ। तो आज मैं आपको वो भी बताता हूँ कि पीएनजी आप कैसे कर सकते हैं। स्वेट के लिए आपके लिए थोड़ा सा और इजी रहेगा वर्किंग करने के लिए प्रोजेक्ट्स में।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्काई लगी हुई है, तो इसके लिए मुझे या तो हम इस टूल से कर सकते हैं या पेन टूल से, तो हम पेन से ही करते हैं। यहाँ पर हमारा रबर बैंड ओके है। मैं पेन टूल की मदद से सबसे पहले मैं इसकी जो स्काई है उसे क्लियर करना चाहूंगा, सो दैट कि मेरे प्लांट्स जो आ जाए, क्योंकि स्काई के अंदर आ रहे एक प्रॉपर एक स्काई ले रहा है, इसलिए। इसके बाद मुझे यहाँ से कंट्रोल स्पेस बार दबाया। उसके बाद यहाँ से देखा ये थोड़ा खराब आ रहा है, तो मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पर। देख सकते हैं ये जो है यहाँ से इसके प्रॉपर वे में करेंगे कटिंग पिक्सेलेट की। यहाँ से फोम करके आप देख सकते हैं यहाँ तक मैं प्रॉपरली कर रहा हूँ। से पूरी इसकी सिलेक्शंस पे जाकर आप देख सकते हैं जब ये रबर बैंड आया है, टूल जो एक नया एडवांस है, आप देख सकते हैं किसी रबर बैंड से मैं प्रॉपर अपनी लाइंस लगा रहा हूँ। मुझे दिख रही है कहाँ मेरी लाइन जाएंगी। से उसके बाद ये आ गया पार्ट, इसको अभी ऊपर ये देखिए यहाँ तक। इसके बाद गाइस मैं लास्ट में यहाँ पर आया इसके पास, और यहाँ से आई थिंक ये नहीं हो रहा। उसी टूल पे आउटर मिनिमाइज कर देता हूँ यहाँ से, और लास्ट में जो है आई थिंक ये मेरा टूल है यहाँ पर। तो एंटर करूँ तो आप सिलेक्शंस में देख सकते हैं ये जो पार्ट है पूरा सिलेक्ट हो गया बिल्डिंग का। इसमें जो है हमारी, इसमें अगर आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारी डी सिलेक्शन जो हुई है, जो बिल्डिंग को ना छोड़ के इधर हुई है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मैं कंट्रोल शिफ्ट आई कर लेता हूँ, जिससे मेरा रिवर्स कंट्रोल शिफ्ट आई। इसके बाद मैं यहाँ से एडिशनल कर लेता हूँ जो है मेरा पार्ट। कभी कभी इस तरह सिचुएशंस आ जाती हैं, तो हमें इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है।
अब ये पूरी बिल्डिंग आ गई है मेरी, इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इसकी जो है मैं रिवर्स सिलेक्शन करूंगा कंट्रोल शिफ्ट आई से, और यहाँ पर मैं डिलीट कर दूंगा। देख सकते हैं बिल्डिंग को छोड़ के पूरी स्काई डिलीट हो गई है, प्लस यहाँ पर भी थोड़ी स्काई बची है, तो इसको भी मैं डिलीट करने की कोशिश करूंगा कि सो दैट की इफेक्ट अच्छा है। ये थोड़ी थोड़ी स्काई जो रह गई है, हम चाहे तो उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जस्ट हम शिफ्ट से प्रेस कर दिया मैंने स्ट्रेट लाइन पे, और यहाँ से मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ कंट्रोल डी। और यहाँ पर भी अगर मैं चाहूँ तो सेम शिफ्ट से प्रेस किया मैंने, डिलीट, कंट्रोल डी, कंट्रोल माइनस, तो ये मेरा पार्ट रह गया है जो इधर। सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरी जो टूल है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन है, इससे बेटर बैठता है या फिर मुझे दूसरा करना पड़ेगा। अगर मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से आ रहा है तो मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से काफी काम हो गया है। मैं यहाँ से नेगेटिव में से स्ट्रेट आके सॉरी गाइस, उसके बाद ये जो पार्ट है मेरा, इसको भी शिफ्ट से प्रेस करके स्ट्रेट में, सिर्फ वो स्काई मेरी यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ मैं इतना। जो ये पार्ट रह गया स्काई का, इसको मैं जूम करूंगा। डिलीट, क्योंकि थोड़ा थोड़ा स्काई रह भी जाए तो उसका कोई इशू नहीं है गाइस। क्योंकि इतना डेप्थ में तो कोई नहीं देखता जूम करके, आपका क्लाइंट भी नहीं दिखेगा। इसके बाद ये मेरा काम हो गया है यहाँ पर। ये पेड़, चलिए तो पेड़ है हमारा, बाद में भी इसको करेंगे। इसके बाद मैं न्यू फाइल लेता हूँ ओपन, यहाँ पर ये स्काई है, मैं इसको कंट्रोल, इसकी रेजोल्यूशन बढ़ा देता हूँ सो कि फटे ना इमेज। तो इसके लिए कंट्रोल ऑल्ट आई करता हूँ तो यहाँ से रेजोल्यूशन बढ़ जाएंगे हमारे। इसको 123 कर लेता हूँ, थोड़ी सी इमेज रेजोल्यूशन अच्छे हो जाएंगे 72 से। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल टैब, कंट्रोल वी, और इस लेयर को मैं सबसे नीचे रखूंगा अपनी वन लेयर से इधर, और ये पेड़ की लेयर है जो मेरी इससे यहाँ पर आ जाएगी। और ये स्काई है, इस लेयर पे कंट्रोल टी, ऑल्ट के साथ मैं इसकी इमेज को बढ़ा देता हूँ। अब क्या है, अब जो है पार्ट है, यहाँ से एडिट में जाके यहाँ पे स्काई रिप्लेसमेंट है। अब मैं यहाँ पर स्काई रिप्लेसमेंट टूल इजीली लगा सकता हूँ, देख सकते हैं। अब अगर मुझे ये स्काई नहीं लेनी है, मुझे ये वाली स्काई लेनी है, तो मैं उस तरह से रख सकता हूँ। अगर ये भी दोनों स्काईज मुझे नहीं पसंद हैं तो मैं ये रख सकता हूँ। एनीवन जिसमें आप फील करते हैं कंफर्टेबल, आप यहाँ रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारी स्काई रिप्लेसमेंट के हिसाब से ये मुझे एक अच्छी लगती है काफी, तो मैंने इसको रख लिया। अब जैसे ये पार्ट तो हो गया, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं पेड़ में हल्का हल्का व्हाइटनेस आ रहा है, जिसकी वजह से फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, देख सकते हैं। तो इसको भी हम इम्प्रूव करेंगे, और यहाँ से इसको भी ऑफ कर दिया। इसके लिए क्या है, मैं जो है यहाँ पर है हमारी सिलेक्शंस में कलर रेंज में
थोड़ा सा इसको बढ़ा लिया और यहाँ से इसको सिलेक्ट करके ऑल ओवर सब में सिलेक्ट हो गया। मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से डिलीट इस तरह से। तो अब जो है सबको मैं ऑन करता हूँ। अगर तो स्काइज पे भी है, अगर मैं देखूँ तो कंट्रोल माइनस करके डी करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर वो पेड़ की फीलिंग भी आ गई है। लेकिन स्काई अगर मेरा ये मुझे अच्छा लग रहा तो मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। मैं इस स्काई को दोबारा रिप्लेस कर सकता हूँ। मैं इसको नॉर्मल स्काई में रख लेता हूँ, प्लेन स्काई में। ये फीलिंग नहीं आ रही जो है, जिसकी वजह से इमेज को है इफेक्ट हो सकती है क्वालिटी में। तो मैं इस चीज को यहाँ पर मैं स्काई को दोबारा ले लेता हूँ। जैसे पर स्काई रिप्लेसमेंट है, मैं इन सबको डिलीट कर लेता हूँ एक बार। इस फोरग्राउंड कलर को भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। फोरग्राउंड कलर भी यहाँ पे डिलीट, ये भी हमारा डिलीट और ये भी डिलीट, स्काई रिप्लेसमेंट भी डिलीट, ग्रुप भी यहाँ से डिलीट। अब सिर्फ यही है तो मैं इस पर आता हूँ दोबारा। मैं स्काई रिप्लेसमेंट नॉर्मली स्काई लेता हूँ यहाँ पे, ये ठीक है। इफेक्ट नहीं आ रहा था उस पे में अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग के हिसाब से। तो अब है यहाँ पर इसी पार्ट की मैं यहाँ से कंट्रोल जे कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पे मूव कर लेता हूँ। ये पेड़ मेरे कुछ ज्यादा बड़े लग रहे हैं अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं इनको भी थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इससे ये सब ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। सेम कॉपी में कंट्रोल से इसकी यहाँ पे मूव ऑन करता हूँ इसको जे। ये हमारा हो गया। अब इसके बाद जो है मुझे यहाँ पर पर्सन्स और व्हीकल्स को करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से फाइल को ओपन करता हूँ। सबसे पहले मैं पर्सन्स देख लेता हूँ अगर यहाँ पर हैं तो। आई होप ये कपल जो है जिस हिसाब से हमारा ये कपल एक अच्छा रहेगा। तो इसके लिए भी मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से डेप्थ ऑफ लेयर से यहाँ पर इसको थोड़ा कंट्रोल प्लस कर लेता हूँ। देख लेता हूँ पूरी इमेज सिलेक्ट हुई है मेरी या फिर हाफ हुई है, नहीं। कंट्रोल डी करता हूँ। सेम इसकी यहाँ से कर सकता हूँ इमेज साइज या फिर ऑल्ट कंट्रोल आई से इसके रेजोल्यूशंस में 100 कर देता हूँ थोड़ा सा। ऐड में करूँ तो दोबारा अब ये पूरा इफेक्ट जा रहा है। कंट्रोल सी गया यहाँ से, कंट्रोल टैब, कंट्रोल वी। तो इसको मैं इमेज के ऊपर रखूंगा यहाँ पर। कंट्रोल टी से इसकी इमेज का साइज छोटा करूंगा अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग के हिसाब से। थोड़ा सा स्लाइटली छोटा करना पड़ेगा मेरे को, इट्स कंफर्टेबल।
इसकी कंट्रोल जे किया मैंने, कॉपी की, उसको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से मैंने उसका कलर ब्लैक दे दिया, ऑल्ट बैकस्पेस, कंट्रोल डी, कंट्रोल टी, कंट्रोल प्रेस करके जहाँ पे हम डिस्टॉर्ट करते हैं तो कंट्रोल प्रेस करके हम इसको इधर से भी कर सकते हैं, हमें डिस्टॉर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको यहाँ पे नीचे, और अभी क्या है, इस चीज को मुझे इसके ऊपर रखूंगा तो ये इफेक्ट अब आई है हमारी शेडो जो है। अभी भी हम चाहें तो हमारी जो शेडो है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो कंट्रोल के साथ मैं इसको और छोटा कर लेता हूँ, यहाँ से भी छोटा, और जो नीचे का हिस्सा नहीं छेड़ना, जो है मुझे ऊपर के साथ ही खेलना है। क्यों? क्योंकि अगर नीचे का हिस्सा छेड़ दिया हमारा तो ये जो इसकी मूवमेंट्स है पैरों की वो हट जाती है। यहाँ से इसको थोड़ा सा एंटर, तो मैंने एक शेडो हमारी क्रिएट हो गई है। और अब जो है ये शेडो बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है, तो मैं इसको थोड़ी सी इसकी ओपेसिटी कर देता हूँ सो दैट की शेडो की फीलिंग आए। इसके बाद जो है हमें एक व्हीकल लगाना है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ से ओपन गया, मैं इस कार पे आया जो है। अब इस कार में अगर मैं आऊँगा तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं शेडो भी है, तो नोट कि मैं इस कार को उठा सकता हूँ विद ऑब्जेक्ट सिलेक्शन पे, लेकिन इसका भी एक डिसएडवांटेज है कि इसकी शेडो आ रही है नीचे। आई थिंक जो इसकी शेडो आ रही है वो भी हट जाएगी हमारी, तो कभी कभी क्या होता है आप नए हैं तो होपफुली आप करें कि इसको ना उठाकर आप इस कार को उठाएं PNG फॉर्मेट में कि इसकी शेडो नीचे नहीं रहेगी, सिलेक्ट हो जाएगी। अब जैसे कर लिया है तो मैंने इसी चीज को मैं इसको मैंने यहाँ से कंट्रोल में है, यहाँ पर इसको सिलेक्शन की हेल्प से मैं एडिशन करता हूँ यहाँ पर। नेगेटिव देख सकते हैं कि पूरी कार की फीलिंग आ रही है ये वाली टायर के हिसाब से, और यहाँ पर भी ठीक है। तो बैकग्राउंड में कंट्रोल C किया मैंने, जस्ट वेट, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं टॉप में देखा होगा आपने, तो यहाँ पर जो एडिशनल कर लेता हूँ मैं यहाँ से। अब ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल C करता हूँ, यहाँ से कंट्रोल टैप किया, कंट्रोल V किया, इसको मैं सबसे ऊपर लेके जाता हूँ सभी, और यहाँ पर V में मूव टूल से, और इसको कंट्रोल T थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ। लेकिन देख सकते हैं आप गाइस कि जो मैं नहीं ले रहा था कार, उसका एक रीजन क्या है, यहाँ पर हमेशा PNG फॉर्मेट में ही लें तो अच्छा है। तो इसके लिए फिर आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो हम इस नहीं लेते हैं इस कार को। कंट्रोल टैब से हमारी जो कार है BMW यही है, तो हम इसी चीज़ को लेते हैं। यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन में हमारी सिंगल सिलेक्ट हुई, कंट्रोल C, कंट्रोल टैब, कंट्रोल V में,
देख सकते हैं यहाँ पर आ गया। इसको कंट्रोल टी से अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस आप यहाँ पे भी रख सकते हैं, कार इसी डायरेक्शन में रख सकते हैं, या फिर दूसरी डायरेक्शन पे भी मूव ऑन कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसी डायरेक्शन पे हमारी है तो मैं दूसरी डायरेक्शन पे करता हूँ इसको, और कार को मैं आगे मूव कर लेता हूँ। मूव कर लिया है मैंने। उसके साथ साथ मैं इस कार को थोड़ा छोटा भी करूंगा अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन के हिसाब से। ऑल्ट के साथ ऑल द फोर कॉर्नर से छोटी छोटी होगी। तो आप देख सकते हैं इसके साथ साथ मैं जो है और भी थोड़ा छोटा कर सकता हूँ इसको। नाउ इट्स कंफर्टेबल। तो इसका भी कंट्रोल जे किया, कॉपी, कंट्रोल जे, कॉपी, इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट बैकस्पेस से ब्लैक किया, और सेम इसकी भी शैडो मुझे डिस्टॉर्ट से उसी एंगल पे क्रिएट करनी पड़ेगी कंट्रोल की हेल्प से। जस्ट थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ, सेम इसकी ओपेसिटी भी मैं थोड़ी सी कर लो। तो इसके लिए हम क्या है, जो सिचुएशन में मैंने पहले रखी थी, ये वो रीजन था कि इसको मैंने सिचुएशन यहाँ पर, ताकि शैडो कुछ इस तरह से आए और यहाँ पर ना आए, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर है जो इसकी तभी हम जब भी कार लगाते हैं गाइस कि हमेशा कॉर्नर्स में लगाते हैं शैडो के हिसाब से, कि सो दैट कि हमें सिलेक्ट करें, हमें इसकी जो शैडो पे क्रिएट वर्क ना करना पड़े, क्योंकि कार तो हमारी मोशंस में होती है। तो हमारे लिए एक एडवांटेज रह जाता है कि हम यहाँ पर जो है हमारे लिए एक एडवांटेज रह जाता है थोड़ा सा, कि हम जो शैडो पार्ट है उसको उधर से करें। और अभी भी चाहूँ तो जैसे आप इस सिचुएशन में देख रहे हैं कार थोड़ी सी है, तो इस रोड को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, इस कार को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पर कुछ इस तरह से रख के मैं अपनी इमेज पे आता हूँ। हमारी इस इमेज पर, बिल्डिंग वाली इमेज पर एक है, तो एक को मैं डिलीट कर देता हूँ, कॉपी हो गई है। तो इसी सिचुएशन पे आता हूँ, यहाँ पर हमारा क्रॉप टूल है जिसकी हेल्प से मैं हमारा क्रॉप टूल है इसकी हेल्प से मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। कंट्रोल प्लस किया, दोबारा क्रॉप टूल लेता हूँ जूम करके, और इधर से भी मैं थोड़ा सा इसको जो है, अब देख सकते हैं कि पूरी बिल्डिंग में है। और अगर स्काई को चाहूँ तो थोड़ा छोटा भी कर सकता हूँ, या फिर इतने हिसाब से भी ठीक है। तो गाइस ये था मेरा जो टूल मैंने पूरा पोस्ट रेंडरिंग किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग PTS CAD Expert।